वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चों को। जो बच्चे रेगुलर स्मार्ट क्विक स्टडी के साथ में मिलकर अध्ययन कर रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत, और जो बच्चे अभी नई नई जुड़ेंगे उन बच्चों का भी हार्दिक स्वागत है। आप लोग आए और स्मार्ट क्विक स्टडी के साथ में मिलकर अपने ज्ञान को और भरपूर करें, और इस मैथ सीरीज़ में आप सब मिलकर बेहतरीन तरीके से अपने नॉलेज को और बिल्डअप करें। अब अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा था जिसमें हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आपके साथ में जो वीडियोस हैं इसमें क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से हम लोग एक मैनी मीन्स आप हमारा चेहरा भी साथ में देखेंगे भी, और क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज़ की कमी थी, जो अब कमी आप लोग की ख़त्म हो गई। कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप बोर्ड पे आएँ और अपना चेहरा दिखाकर बच्चों को पढ़ाएं, हम लोग को पढ़ाएं। तो ये जो आपका रिक्वायरमेंट था, इस रिक्वायरमेंट को हम बेहतरीन तरीके से पूरा किए, और अच्छी तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से आपका रिक्वायरमेंट और अच्छी तरीके से पूरा होगा। ये स्मार्ट क्विक स्टडी आप लोग के साथ में प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो हम लोग समय को जाया ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो ये लेक्चर होगा, कौन सा लेक्चर होगा? 90 नंबर का लेक्चर होगा। कुछ क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे लाइव आए थे, है ना। अब लाइव आने का दिक्कत क्या होता है, कभी कभार जो नेटवर्क की कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से जो लाइव में जो वीडियोस होते हैं कुछ एरर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव आते हैं उनसे भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जो रिकॉर्डेड वीडियो है बेहतरीन तरीके से आप लोग वॉच करें, क्योंकि जो लाइव में होती हैं कि कुछ कनेक्शन की या नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत, कभी कभी वीडियोस करप्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये अपना जो इस चैनल की जो पूरी टीम ने ये बेहतरीन किया है कि रिकॉर्डेड क्लास भी जाएगी, जिसमें आपका ये रिकॉर्डेड क्लास में ये होता है कि आप कहीं भी एरर फ्री बेहतरीन तरीके से आपको सिस्टम तरीके से आपको पूरी की पूरी सिस्टम आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और लाइव में क्या होते हैं, कुछ अभी नेटवर्क की इशू की दिक्कत से आपकी कुछ वीडियोस करप्ट हो जाती हैं या धुंधला हो जाता है या बोर्ड नहीं दिखाई देता, ऐसी इशू आया था। तो बच्चों के द्वारा ही किया गया कि सर वीडियो जो लाइव वीडियोस होती हैं कभी कभार वीडियोस में कुछ एरर हो जाता है। सो कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं और आप चैनल के साथ में हैं, तो हम सब लोग मिलके अपनी स्टडी को बेहतर बनाएं। बस आगे चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। देखिए, अब इस सीरीज में जो क्लास फिफ्थ का जो फोर्थ चैप्टर है, क्लास फिफ्थ का जो मैथ्स मेला था उसका फोर्थ चैप्टर एंड हो गया। ठीक है बच्चों, जब फोर्थ चैप्टर एंड हो गया तो इसमें फिफ्थ चैप्टर में जो चैप्टर का जो नेम है वो है फार एंड नियर। नाम क्या है चैप्टर का? फार एंड नियर। ठीक है, दूर और नज़दीक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नॉर्मल तरीके से इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु है, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो हमारे बच्चे हैं क्लास फिफ्थ वाले, खासकर बच्चे, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अब आपको क्या है, सपोज करिए कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं। ठीक है, जब अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होगा, ये 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की एक स्केल होगी, और वो 6 इंच होगी, 15 सेंटीमीटर की स्केल होगी। ठीक है, अब उस स्केल को लेकर आप अपने घर से लेकर अपने जो स्कूल के बीच में डिस्टेंस को मापिए, डिस्टेंस को मापिए। अब सर कहेंगे आप, अरे कैसे होगा सर? सर स्केल तो छोटी सी है, 15 सेंटीमीटर की है। अब 15 सेंटीमीटर की है तो सर उसको हम अपने घर से लेकर स्कूल तक उसको हम नापे तो उसका मतलब लॉन्ग टाइम लगेगा, बड़ा समय लगेगा। हाँ, निश्चित समय लगेगा। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, जब आप चलिए स्कूल तक डिस्टेंस आप मत मांगिए, जब यहाँ से आप जो मीन्स आपका जो प्ले ग्राउंड होगा, यानी जो आपका घर होगा, आपके घर के आसपास जो ग्राउंड होगा, जब खेलते होंगे तो वहाँ से आप इसके लेकर मापिए। वहाँ से इसके लेकर मापेंगे तो क्या होता है, फिर कहेंगे सर वहाँ तो माप तो सकते हैं लेकिन बड़ा समय इसमें भी लगेगा, क्योंकि अब क्या है कि डिस्टेंस हमारी क्या है, अब इसमें भी दूर दूर भाई टाइम लगेगा ही लगेगा, निश्चित है ना बच्चों। जब टाइम इसमें लगेगा इसका मतलब क्या है सर, अगर हम उसी सेंटीमीटर को एक लंबे, जैसे कहते हैं एक हम लोग ये फीट होता है ना, फिट फिट होता है ना, अब फिट से मापे तो सर उसको थोड़ा हमें मापने में ईजी होगा, क्योंकि जो फिट जो लंबाई हो जाती है वो ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। अब सर अगर बेहतरीन तरीके से हम उसको मीटर में कर लें, सर मीटर में कर लें। अब मीटर में कर लेंगे तो निश्चित है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका क्या होगा भाई, आपका 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अब 1 मीटर को कवर 1 मीटर यूज करके आप लोग जहाँ से आपका घर है वहाँ से जो अगर जो आप खेलते हो वहाँ के बीच में डिस्टेंस को कवर करोगे, मापोगे, तो थोड़ा तो आपको ईजी रहेगा ही रहेगा। हाँ सर, अब निश्चित कहोगे कि सर मीटर से थोड़ा हम अच्छी तरीके से माप सकते हैं, थोड़ा हमारे लिए टफ तो होगा लेकिन थोड़ा होगा, लेकिन आप एक स्केल से मापेंगे तो आपके लिए और कठिनाई बनेगी, निश्चित है कि नहीं। यही पॉइंट आपको इस क्लास में यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको बेहतरीन तरीके से कि आपको
जो दैट इज आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी हर एक क्वांटिटीज को, हर एक जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉल आ गया था, इसके लिए सॉरी सर, सारे बच्चे हमारे। अब देखिए, यानी आपको एक मेजरमेंट आपको करना है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट आपको करना है, ठीक है। जैसे आप सुबह सुबह, आप हमारे बच्चे जो हैं, आप जैसे बच्चे हैं, दूध पीते होंगे, चाय नहीं, चाय बड़ी गंदी बात होती है, दूध पीते होंगे। जब दूध पीते होंगे तो मम्मी आपकी देती होंगी, बेटा हमारा ये दूध पी लो। तो एक ग्लास होता है ना, ग्लास, अब ग्लास होता है तो अब गिलास में दूध अब फिल होता होगा, तो गिलास एक मेजरमेंट है ना, उसका एक मेजरमेंट है, यानी उस गिलास में कितना दूध है, उस गिलास में कुछ ना कुछ दूध होगा, क्वांटिटी होगा ना। अब उस क्वांटिटी यानी 250 ml होगा। एक नॉर्मल गिलास जो होता है वो 250 यानी 250 ml का होता है। अब वो 250 ml है, मिलीलीटर है। अब मिलीलीटर, आप उसको 250 kg तो कह नहीं सकते हो, 250 kg तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को मापने का हम लोग मिलीलीटर या लीटर में करेंगे, ठीक है। अगर वही चीज़ कोई जैसे आपका वही चीज़ आपका अप्रोक्सीमेटली एक शुगर ले लीजिए, उसी गिलास में शुगर कर लीजिए, शुगर लिक्विड में नहीं भाई, आप जो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, चीनी है उसको भर लीजिए। अब उसको जब भर लेंगे तो क्या करेंगे, उसको आप एमएल में तो कहेंगे नहीं, आप उसको क्या कहेंगे, एमएल में तो कहेंगे नहीं। एमएल जो आपका मिल्क था वो एमएल में था, लेकिन जो आपका शुगर है वो एमएल में तो आप मापेंगे नहीं। वो किस में मापेंगे, उस मापेंगे भाई या तो ग्राम में करेंगे या तो किलोग्राम में करोगे। अब ग्राम में एक छोटा सा गिलास है तो वो इतना ज़्यादा उसमें चीनी नहीं भर जाएगा कि वो किलोग्राम में हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम जब 1000 ग्राम हो जाएगा तो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। 1 किलोग्राम में ज़्यादा भाई ज़्यादा हो जाएगा, यानी तो इसका मतलब क्या है, किलोग्राम से छोटा यूनिट होगा वो ग्राम। अब देखेंगे कि 200 यानी 200 ml वाले जो हमारा गिलास है उसमें कितना कितना भरा गया है भाई, कितना, वो उसको हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे, तो उसको हम लोग क्या ग्राम में मापेंगे, ठीक है ना बेटा, ग्राम में मापेंगे। तो इसी प्रकार का हर एक मेजरमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके यूनिट सतह होता है। किस सतह होता है, उसके यूनिट सतह होता है। जब उसके यूनिट सतह होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दैट इज आपकी लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है। जब लिक्विड होती है तो हम अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, उसकी वॉल्यूम निकालते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है वो अधिकतर लीटर या मिलीलीटर में हम लोग करते हैं। एक्चुअली किसी भी यूनिट का 7 मेजरमेंट होता है। जैसे आपका लेंथ होता है, लेंथ का भी 7 यूनिट है। लेंथ के कितने यूनिट हैं, मुख्यतः 7 यूनिट होते हैं। आप लोग क्लास में आएगा, जैसे सबसे पहले होता है हमारा, जैसे मिली है ना, मिली होता है, फिर सेंटी होता है, फिर डेसी होता है ना, फिर आपका मीटर जो होता है ना। तो इस प्रकार के हमारे पास 7 यूनिट होते हैं, जो अभी आपके लेवल का ये नहीं है, छोटा सा यूनिट है, इसलिए बताएंगे। इसमें जो 7 यूनिट होता है, यानी लेंथ का होता है, मास का होता है, वॉल्यूम का होता है, सभी का 7, यानी सभी जो यूनिट्स होते हैं इनके 7 पार्ट होते हैं, 7 पार्ट होते हैं। इससे हम लोग यूनिट्स को बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट मिली है, उसके बाद आपका किलो है ना, तो सबसे छोटा मिली, उसके बाद सबसे बड़ा किलो। तो जैसे हम लोग वैसे तरीके से उसको हम लोग करेंगे तो 7 यूनिट में पार्ट में हमारा डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो जब यूनिट की जरूरत पड़ती है तभी उसका मेजरमेंट कंप्लीट होता है, अन्यथा उसकी मेजरमेंट कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो इस चैप्टर में कंप्लीट यही बताया गया है कि आपका जो मेजरमेंट होता है उसका मेजरमेंट का जो यूनिट बहुत ही ज़रूरत होती है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है हाइट ऑफ इंडिया गेट का जो मेजरमेंट लिया गया है 42, अब देखिए मीटर है वो सेंटीमीटर है, मीटर है वो सेंटीमीटर है। अब सर अब इसमें को सर ये बताइए, अब मीटर देखिए, थोड़ा मीटर करेंगे सेंटीमीटर करेंगे। अब जब हाइट ऑफ इंडिया गेट, अब सेंटीमीटर में तो मापेंगे नहीं, किस में करेंगे भाई, मीटर में करेंगे। आप किस में टिक करोगे, आप अब मीटर में करोगे सर, सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, आप किस में करोगे, मीटर में करोगे, किस में करोगे, मीटर में। अब उसी प्रकार का है लेंथ ऑफ हैंकरचीफ, यानी आपका लेंथ ऑफ हैंकरचीफ क्या है, ये फट्टी है जी, अब फट्टी है। अब यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं कहेंगे, क्या कहेंगे हमारे छोटे बच्चे कहेंगे सर अब ये फट्टी है, लेंथ ऑफ हैंकरचीफ। अब आपकी रुमाल है, जब आपकी रुमाल एग्जांपल में देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए अलग रखा हुआ है, आप अपनी रुमाल को निकालिएगा। तो रुमाल की लेंथ आपकी भाई 1 फीट, उसकी जो चौड़ाई होगी 1 फीट है ना, 1 फीट होगी। अब 1 फीट यानी 12 क्या इंच, 12 इंच, और 12 इंच का मतलब 30 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो आपका
12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा गया 40। अब 40 जब होगा तो 40 में मीटर थोड़ी कहोगे। अब भाई आपका जो लेंथ यानी रूमाल की जो लंबाई है वो क्या होगी, मीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा। तो आप लोग कहेंगे क्या सर मीटर में नहीं रहेगा, यहाँ पर हमको क्या करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे। क्या करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे। हमारे बच्चे क्या करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में डेप्थ ऑफ ए वॉल, डेप्थ ऑफ ए वॉल है ना, डेप्थ ऑफ ए वॉल। अब डेप्थ ऑफ ए वॉल क्या है, डेप्थ ऑफ ए वॉल क्या है, ये आपका 50 है। अब 50 क्या है, अब क्या करोगे बेटा डेप्थ ऑफ यानी गहराई, वॉल की दीवार की गहराई। अब देखिए सर आप गहराई क्यों कहें, अरे बेटा जो हाइट होती है ना उसको, हाइट जो होती है यानी आपकी जो दीवार की जो हाइट होती है उसको हम डेप्थ भी कहते हैं, उसको हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको ये नहीं सोचो सर उसको अब अंदर जाएगा तो गहराई हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो हाइट कहेंगे, नहीं बेटा। जो हमारी हाइट है ना, हाइट की जो हमारी वॉल की जो हाइट होती है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइट भी कहते हैं और डेप्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा समझिए। अब जब डेप्थ होगा तो क्या होगा बेटा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। सर 50 सेंटीमीटर डेप्थ नहीं होगी भाई, आप मीटर, क्योंकि हमारी हाइट जो हमारे दीवार की जो ऊंचाई है वो तो भाई बड़ी होगी ना, ऊंचाई होगी है, ऊंचाई होगी, इसका मतलब ज़्यादा ऊंचाई होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी हाइट है, हाइट यानी दीवार की हाइट अधिक होती है, इसका मतलब वो सेंटीमीटर से बड़ी होती है। सेंटीमीटर अब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मीटर से भी बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर में तो है नहीं। हमारा क्या है वो, हम सेंटीमीटर से बड़ी होगी लेकिन किलोमीटर से छोटी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, यानी जो हमारी वॉल की जो डेप्थ होती है या हाइट होती है हम किस में मापते हैं, किस में मापते हैं, मीटर में करेंगे। और ये जो हाइट ऑफ इंडिया गेट है ये भी हम क्या करेंगे, मीटर में करेंगे। ठीक है बेटा, मीटर में करेंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ ए मोबाइल फोन। ठीक है, लेंथ ऑफ ए मोबाइल फोन, लेंथ ऑफ ए मोबाइल फोन। अब लेंथ ऑफ मोबाइल फोन क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी बुक की बात है यहाँ पे है 13। अब 13, अब ये बताओ यहाँ पे ना आपको मीटर ना सेंटीमीटर ना कुछ, विदाउट यूनिट तो इसका आइडेंटिफिकेशन है नहीं है ना। तो क्या करोगे, मीटर करोगे सेंटीमीटर। भाई आपकी जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन की जो लेंथ मीटर में या सेंटीमीटर में, एग्जैक्टली बेटा क्या होगा हमारा, ये सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। कितने हमारे बच्चे, सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है, आगे चले। उसके बाद क्या है, हाँ लेंथ ऑफ ए एलिफेंट ट्रंक, वेरी गुड। लेंथ एलिफेंट, हमारे बच्चे स्पेलिंग बोलेंगे ट्रंक, लेंथ ऑफ एलिफेंट ट्रंक, ट्रंक ट्रंक भैया सूंड है ना जी, सूंड जो होता है ना ट्रंक है। अब एलिफेंट का जो ट्रंक है वो दिया गया आपकी बुक में 2। अब क्या 2 है, 2 क्या है, सेंटीमीटर में होगा। देखिए ऑप्शन यही है, मीटर या सेंटीमीटर में आपको लिखना है, मीटर या सेंटीमीटर में। तो आपको सिंपल तरीके से आपको जानते हैं सर सेंटीमीटर में नहीं होगा, क्या होगा, मीटर में होगा। सेंटीमीटर में नहीं होगा, क्या होगा, वो मीटर में होगा। ओके ओके, अब आ जाइए, हाँ जी हाँ जी, आ जाइए। डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन्स, डिस्टेंस बिटवीन distance between 2 button of a शर्ट है। देखिए अब आपके पास जो आप शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के बीच जो बटन लगी होती हैं उन दोनों बटन के, किसी दो बटन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, किसी दो बटन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2 है। कहाँ गया, कितना लिखा गया, कितना लिखा गया, 5। अब 5 मीटर तो होगा नहीं, मीटर तो होगा नहीं है जी, मीटर क्योंकि ऑप्शन में आपका 5 सेंटीमीटर 5 है। अब जब 5 है तो इसका मतलब क्या करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे, ना कि मीटर करेंगे। ठीक है, मीटर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये हम लोग पॉइंट को बेहतर तरीके से समझें कि हम लोगों को यानी सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को सही यूनिट की जरूरत पड़ेगी, तभी हम लोगों किसी भी मेजरमेंट को हम लोग सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इतना बेहतरीन तरीके से।
अब बेहतरीन तरीके से आगे चलें, डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मीजर्स, डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मीजर्स, ठीक है। इसको चलें आगे, पहले मेंटेन कर लें। आ जाए बच्चे, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसी में क्या है हमारा, ये दूसरा टॉपिक है, क्या है, डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मीजर्स। अब सर यहाँ पर आपने लिखा है डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मीजर, यानी मीजर आपका, मेजरमेंट आपका सेम है बट यूनिट सेम, यूनिट आपका अलग अलग है। यूनिट क्या है, अलग है, लेकिन मेजरमेंट आपका सेम है। अब सर यहाँ पे एक चीज और पॉइंट देखिए बेटा, देखिए बच्चे, यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, जानते हैं कि ना बच्चे। उसके बाद में 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आप सब जानते हो। इसी का प्रयोग यहाँ पे करना है मेरे बच्चे, इसी का प्रयोग इसमें करना है। आप लोग जानते हो कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर में हमारा कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा तो सिंपल तरीके से 100 सेंटीमीटर ऊपर लिखा, 1 मीटर लिखा यहाँ पर, यानी सेंटीमीटर यहाँ पर है, यहाँ मीटर है। इसका मतलब सेम मीजर हो गया, सेम मीजर हो गया। ये हमारा स्केल सेम है, देखना बच्चा, स्केल सेम है, स्केल सेम है। यूनिट यहाँ मीटर में है, ऊपर यूनिट आपका सेंटीमीटर में है। सेम मीजर है, यूनिट कितने हैं, यूनिट आपका क्या है, डिफरेंट यूनिट है। जब डिफरेंट यूनिट है, यूनिट आपको डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन मेजरमेंट यानी जो मीजर है, स्केल है, एक ही स्केल है इसका, लेकिन यूनिट हमारे क्या है, सेम यूनिट है। और जब सेम यूनिट है तो इसका यूनिट जो हमारे सेम, कहाँ गया भैया, सेम मीजर है, डिफरेंट यूनिट है, सेम मीजर है, देख लीजिए गड़बड़ मत करिएगा, सेम मीजर है, यूनिट आपके डिफरेंट है। जब यूनिट डिफरेंट है तो मीजर कैसे सेम होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर को, यानी एक सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को एक साथ कर लें तो टोटल को मिलाकर हमारा क्या हो जाता है, 1 मीटर। क्या हो जाता है, 1 मीटर। लाइक एस आप जानते हैं, मनी में पढ़े होंगे आप, मनी में, कि 1 लगा के जब 100 पैसा होता है, जब 100 पैसा होता है तो वो पैसा नहीं रह जाता, वो बदल जाता है रुपया में। किस में बदल जाता है, रुपया में। यानी जब पैसे को 100 पैसा हो जाएगा, 100 पैसा, एक पैसा, पहले आप लोग जान, छोटे छोटे बच्चे, जब काफ़ी पुराने समय में लोग 1 आना 2 आना जो भी चलता था, 1 पैसा 2 पैसा चलता था, तो सब मिला के जब 100 पैसा होता था, तब उसको जब 100 पैसे को कंप्लीट को एक मिला के, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो 1 रुपये का इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल, 1 रुपये का इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, एक सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मीटर लिखें, और यही 1 मीटर का जो यूनिट है ये 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर यानी आपका ये सेंटीमीटर, ये वो 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर, तो आपका यूनिट तो आपका डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन मीजर तो एक ही है, मीजर तो एक ही है, चाहे आप 1 मीटर कहो या एक बच्चा कहे सर हम इसको बोलेंगे 1 मीटर, दूसरा बच्चा बोले नहीं सर इसको बोलेंगे हम 100 सेंटीमीटर। बेटा 100 सेंटीमीटर भी सही है, 1 मीटर भी सही है, यानी 100 सेंटीमीटर को मिला करने के बाद में 1 मीटर बनता है। तो आपको एक बच्चा बोल रहा है 100 सेंटीमीटर, दूसरा बच्चा बोल रहा है 1 मीटर, यानी दोनों बच्चा अपने जगह पर सही है, उसका मीजर सेम है, लेकिन बट केवल उसका यूनिट अलग अलग है, लेकिन मेजरमेंट तो एक है। अब जैसे ये 100 सेंटीमीटर से अलग हो जाता 98 सेंटीमीटर में हो जाता, तो वो मीटर और सेंटीमीटर का जो हमारा स्केल है, ये जो इसका यूनिट है, दोनों यूनिट तो अलग अलग है, लेकिन मेजरमेंट अलग हो जाता ना, क्योंकि यहाँ भाई 98 सेंटीमीटर कोई कर देंगे तो 1 मीटर के बराबर तो होगा नहीं, जब 1 मीटर के बराबर होगा नहीं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वो बोल जाता है 1 मीटर हम बोलेंगे, दूसरा बच्चा बोला नहीं सर 100 सेंटीमीटर हम बोलेंगे, तो दोनों बच्चे अपने जगह पर सही हैं, दोनों बच्चों का मेजरमेंट आपका सेम है, लेकिन यूनिट आपका डिफरेंट है। यूनिट क्या है, डिफरेंट है, यूनिट क्या है, डिफरेंट है। जब यूनिट डिफरेंट है तो क्या कर देंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, सब जानते हैं, हो जाएगा इस पे 200 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब इस यहाँ पे
यहाँ पे देखिए उसी प्रकार स्केल से मापना है। तो यहाँ पे हमारा 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, तो हम ऊपर फिल कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सर 400 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सर 500 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना मेरा बच्चा, हो जाएगा ना ये 500 सेंटीमीटर। यानी आपके यूनिट आपके क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मेजर आपका क्या है, सेम है। क्या है, मेजर सेम है। उसी प्रकार का उसी का प्रयोग करने के बाद में देखिए क्या करना है भाई, क्या करना है, आ जाइए, क्या करना है भाई, इसमें कुछ कंपेयर करना है कि नहीं। आपके पास क्वेश्चन है 5 मीटर। देखिए आप उसी प्रकार का प्रयोग करें जैसे यहाँ पर है। एक देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। 204 सेंटीमीटर, 204 सेंटीमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है। ये हो जाएगा 5 मीटर और हो जाएगा 5 मीटर और हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया। अरे मेरे बच्चा देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, 200 प्लस 4 से लिख सकते हो कि नहीं, इसको लिख सकते हो कि नहीं। इसको ये हमारा हो गया, अरे भाई ऐसे कर लो, 200 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं, है लिख सकते हो कि नहीं। तो क्या ये तो गलत मिस्टेक हो, इसमें मिस्टेक हो गया जी, कहाँ जी है, गलत हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैचिंग कराना है बेटा, मैचिंग इस क्वेश्चन में मैचिंग करवाना है। देखिए मैचिंग कैसे कराना है, इसमें देखिए पूरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ये हमारा है। उसके बाद मैचिंग कराना है, हाँ मैचिंग कराना है, मैचिंग कराना है। देखिए ये है 2 मीटर, 2 मीटर और ये है 204 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 750 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, उसके बाद में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 240 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना हमारे बच्चों को, 240 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर यहाँ भी है, उसके बाद है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 404 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर 150 सेंटीमीटर। ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं। अब जरा ये बताइए 204 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, जरा ये देखिए, इसको अलग कर लीजिए। 200 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 200 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो मेरे बच्चा, 1 सेंटीमीटर में ये देखिए 2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 2 मीटर। तो ये हो जाएगा क्या, 2 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया ना, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 मीटर 4 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पर है ना बच्चा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, इस तरीके से। यानी ये वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बेटा, हो जाएगा। उसी प्रकार 540 करो, 540 करो, 540 सेंटीमीटर है। इसको क्या कर सकते हो, 500 प्लस सेंटीमीटर में रख लो भाई, सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5 मीटर लिख सकते हो, प्लस क्या कर सकते हो 40 सेंटीमीटर। यानी ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया मेरे बच्चा, हो गया। अब यहाँ चल जाओ 750 ये आपका एक पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट हो गया। 750 सेंटीमीटर क्या करोगे, क्या करोगे भैया, मेरा बच्चा क्या करेगा, 700 सेंटीमीटर प्लस जी प्लस 50 सेंटीमीटर। कर सकते हो कि नहीं, अरे करो ना, पहले आप क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। यहाँ पर कोई है 7 नहीं है, तो देखो यहाँ पर, एक देखो यहाँ पर देख रहा है कुछ जादू यहाँ दिखा रहा है, ये ले लिया इधर, और यानी इसको भी लिख लिया, इसको लिख लिया 600 प्लस 100 प्लस 50,
ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर प्लस ये हो गया 150 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्लस कहाँ है, ये मेरा बच्चा ये है, ये वाला है कि मिल गया कि नहीं मिल गया, हो गया कि नहीं बेटा, ये हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हो जी, हो जी, हो गया, हो गया। 150 है बेटा, ये नीचे जो आपको दिख नहीं रहा है 600 से 6 के नीचे आपको जो नहीं दिख रहा है 6 मीटर, अरे भाई ये आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका 6 मीटर और 150 सेंटीमीटर, ये जो आपका दिख रहा है ये ठीक है, ठीक है। अब एक बचा है 240, चलो यहाँ पे देख लो 240 सेंटीमीटर, इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो बच्चा, इसको कर सकते हो 200 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, कर सकते हैं भाई, इसको प्लस भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ है, यही है, यही है, यही है, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है ना, ये बचा है तो 404 404 404 ये है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए देखिए 404 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो इसको ऐसे करो ना, आप अभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ये इसको लिख सकते हो, इसको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको लिख लो 200 प्लस 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या 2 मीटर और ये हो जाएगा क्या 204 सेंटीमीटर, यानी ये वाला पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है मेरा बच्चा, ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम लोगों का यूनिट बेहतरीन तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आज की वीडियोस में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, और हम लोगों को बस ऐसे छोटे छोटे बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने नोट जरूर बनाते रहें और बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी स्टडी को वेल बनाते रहें। तो बेहतरीन तरीके से आज इतना ही, और हम लोग फिर देखेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर। छोटे छोटे बच्चे हमारे जरूर पढ़ेंगे, अपने अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करेंगे, कोई शरारत नहीं, केवल पढ़ाई। जब आप खेलिए तो ढंग से खेलिए और जब पढ़ें तो ढंग से पढ़ें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।